एनडीए में शामिल शिवसेना ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। मोदी सरकार को बताया 10 साल की सबसे खराब सरकार। नोट बदलने पर आरबीआई के नए फरमान पर बिफरी शिवसेना। आरबीआई के सामने महिला के कपड़े उतारने की घटना की निर्भया कांड से तुलना। लेकिन जिस तरह से इस लड़ाई में सिर्फ गरीबों का बलिदान हो रहा है और गरीबों को इस शहीद ठहराने की जो होड़ मची है, ये गलत है। महालक्ष्मी में महिला पर हमले की खबर गलत। पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद महिला ने खुद को पहुंचाई चोट। पुलिस ने महिला का बयान किया दर्ज। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कल से पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम बांद्रा में निकालेंगे मार्च। अन्ना को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। शुगर कोऑपरेटिव घोटाले में शरद पवार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, पहले पुलिस में दर्ज कराए शिकायत, सीधे कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग गलत। केस ना दर्ज करने की सूरत में आ सकते हैं कोर्ट। निकाय चुनाव में एनसीपी का कांग्रेस को झटका, कहा गठबंधन नहीं हुआ तो 30 सीटों पर पार्टी खड़े करेगी उम्मीदवार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दर्दनाक हादसा, पानी भरने गई महिला और बेटे की करंट लगने से मौत। इलेक्ट्रिक मोटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, मां को बचाने गया बेटा भी आया चपेट में। हादसे में दोनों की मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त। रोटी मेकर के भीतर छिपाकर लाई गई थी ड्रग्स की खेप। मुंबई पुलिस की गिरफ्त से भागा नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल रूट बाधित होने से कई ट्रेनों के बदले रूट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर धरना। 31 जनवरी को मुंबई में निकलेगा बड़ा मौन मराठा मोर्चा। मराठाओं के लिए आरक्षण और अहमदनगर रेप केस के आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मराठा समुदाय कर रहा है मांग। आरबीआई ने 31 दिसंबर तक बदली 44% करेंसी। जनवरी के आखिर तक बदल जाएगी 67% करेंसी। फरवरी तक 80 से 89% करेंसी बदले जाने का अनुमान। इसके बाद बढ़ सकता है जीडीपी विकास दर। सरकार ने जीडीपी अनुमान को घटाकर किया 7.1%। पिछले साल 7.6% थी विकास दर। नोटबंदी के चलते 60 साल में पहली बार घटी क्रेडिट ग्रोथ। 23 दिसंबर को खत्म पखवाड़े में 5.1% पर पहुंचा आंकड़ा। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटाने के लिए 6 फरवरी को होगी ईजीएम। 24 अक्टूबर को छोड़ना पड़ा था चेयरमैन का पद। 119 अंकों की गिरावट के साथ 26,759 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 30 पॉइंट्स गंवाकर 8,243 पर बंद। एयर इंडिया ने शुरू की राजधानी एक्सप्रेस के किराए के बराबर रकम में हवाई सफर की स्कीम। 26 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच योजना लागू। विराट कोहली के बाद अनुष्का ने भी की बेंगलुरु घटना की निंदा। कहा जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे वो भी हैं जिम्मेदार। बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि। 66 साल के थे ओमपुरी। हरियाणा के अंबाला में हुआ था जन्म। करीब 40 साल तक दमदार अभिनय से लोगों का करते रहे मनोरंजन। चार दशक से हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का जादू चला रहे समानांतर सिनेमा के सुपरस्टार ओमपुरी नहीं रहे। शुक्रवार की सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सांसें थम गईं। 66 साल के अभिनेता ओमपुरी के निधन के साथ ही हिंदी फिल्मों के एक युग पर जैसे पूर्ण विराम लग गया। अभिनय का एक युग चंद लम्हों में सिमट गया।
पिछले 4 दशकों से सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले ओमपुरी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओमपुरी अपने मुंबई के फ्लैट में थे। गुरुवार रात तक सब कुछ ठीक ठाक था। ओमपुरी को आनन फानन में मुंबई के आर.एन. कपूर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। ओमपुरी साहब तो कब के दुनिया से कूच कर चुके थे। उनके निधन की खबरें जंगल में आग की तरह फैली। अस्पताल में उनके चाहने वालों और दोस्तों का तांता लग गया। सबके चेहरे दर्द में डूबे। कई फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी शबाना आजमी तो आंसुओं में डूब गई। ओमपुरी का यूं जाना पूरे ये भी कोई जाने की उम्र थी भला। अभी 66 साल के ही तो थे ओमपुरी, तन से पूरी तरह चुस्त दुरुस्त। हालांकि पिछले कुछ बरसों से उनकी निजी जिंदगी में तूफान चल रहा था। ओमपुरी भीतर ही भीतर टूट रहे थे। शराब को उन्होंने अपना सहारा बना लिया था। मौत तो जिंदगी की आखिरी सच्चाई है। मौत ओमपुरी के जिस्म को आई है। 300 से ज्यादा फिल्मों में निभाए बेमिसाल किरदारों के जरिए ओमपुरी पूरी दुनिया के दिलों में सदियों तक धड़कते रहेंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। ओमपुरी का जन्म हरियाणा में हुआ था। पढ़ाई हुई ननिहाल पटियाला में। छात्र जीवन में बहुत शर्मीले थे, लेकिन उनकी शख्सियत थोड़ी अलग थी। स्कूलों में उन्हें कुछ नाटकों में मौका मिला। उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि तुम अभिनय के लिए ही बने हो। फिर क्या था, ओमपुरी निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पहला कदम रखा दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। हाल में एक निष्कासित एटीएस के अधिकारी ने हलफनामा दिया कि मालेगांव धमाकों में 2008 से जुड़े 2 आरोपियों की हत्या एटीएस के लोगों ने ही की थी। इस खुलासे के बाद से मालेगांव में सनसनी फैल गई है। यहां के रहने वाले 2006 ब्लास्ट के 3 युवा भी 10 साल से गायब हैं। हालांकि पुलिस उन्हें फरार बता रही है। निष्कासित एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट के 2 आरोपी संदीप डांगे और रामचंद्र कालसंग्रा लापता नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई है। उन्हें किसी और ने नहीं, एटीएस के अधिकारियों ने ही कस्टडी में मारा है। मुजावर के आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन इस खुलासे के साथ ही कुछ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। काले और डांगे अकेले नहीं हैं जिनका बतौर आरोपी मालेगांव ब्लास्ट में नाम आया हो और वो गायब हो गए। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट के भी 3 आरोपी लापता हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में उन्हें फरार बताया गया है, पर उनके घर वाले पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जिन दूसरे 8 युवकों को आरोपी बनाया गया था वो सभी केस से बरी हो चुके हैं। उन 3 में से एक आरोपी मोहम्मद अहमद का परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा है। शुरुआत में अहमद को ही धमाके का प्रमुख साजिशकर्ता बताया गया था, लेकिन उससे सिर्फ पूछताछ हुई थी, गिरफ्तारी नहीं। वो मालेगांव का सिमी का अध्यक्ष भी रह चुका था। मोहम्मद के पिता के मुताबिक पुलिस काफी बार उससे पहले भी पूछताछ कर चुकी थी, हिरासत में भी लेती थी, लेकिन छोड़ भी देती थी। पर एक बार बड़ी संख्या में पुलिस वाले घर आए तो वो उन्हें देखकर भाग गया। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। मालेगांव से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज इतना ही।